हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एवरीबडी। मेरे सभी कर्मचारी बंधुओं को, सहकर्मी बंधुओं को नमस्कार। मैं आज आपके बीच पहुंचा हूं कुछ जानकारी लेकर, आवश्यक जानकारी लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से, जो कि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जानकारी है। जब से इसकी घोषणा हुई है तब से कर्मचारी वर्ग के मन में ये संशय चल रहा है कि कब लागू होगा, कितना वेतन बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। इन तमाम बातों को दूर करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है, वो आपके सामने डाल रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 7वां वेतन आयोग, जो कि जनवरी 2016 से लागू हुआ था और लागू रहेगा 31 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद 8वां पे कमीशन एक्शन में आएगा। 7वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण बातें क्या थी, देखो। जनवरी 2016 में लागू हुआ था। उस समय डीए हमारा था 125%। तत्कालीन जो कर्मचारी लगातार सेवारत रहे उनके ध्यान में होगा कि 125% डीए था और मूल वेतन 100% होता ही है जब भी लिया जाता है। तो निर्धारण कैसे किया था, देखो। मूल वेतन प्लस डीए यानी 100 प्लस 125 बराबर 225%, यानी उसको 2.25 कुल वेतन के रूप में माना गया था। केंद्र व राज्य सरकारों ने उस समय वेतन में 14.3% की वृद्धि की थी। ये 2.25 से अलग है। 14.3% इतना बढ़ाया था उस समय हमारा वेतन। तो वेतन वृद्धि कुल कितनी हो गई? 2.25, जो कि हमारा रनिंग वेतन था, उस समय चल रहा था रनिंग सैलरी का 14.3%। 14.3% होता है 0.32। अतः तत्कालीन फिटमेंट फैक्टर क्या निकाला गया था? वेतन प्लस वेतन वृद्धि बराबर 2.25 प्लस 0.32 और दोनों को मिलाकर 2.57। और हमारा जो नया बेसिक निकाला गया था वो निकाला गया था 2.57 से गुणा करके। स्मरण रहे, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.73 तक अलग अलग यूज हुआ था। फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था मित्रों? 2.7 से 2.57 से 2.73 तक ये दोनों काम में लिए गए थे फिटमेंट फैक्टर अलग अलग। ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2017 को 7वां पे कमीशन लागू किया। तब तक जुलाई 2016 व जनवरी 2017 का डीए क्रमशः 2% व 4% बढ़कर कुल 6% हो गया था। ये भी फैक्टर उसमें ऐड था, काम किया उसने। और केंद्र ने जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 कुल कितना टाइम हो गया मित्रों? कुल समय हो गया हमारे पास ये 15 महीने का। 15 महीने के लिए क्या किया था? का बढ़ा हुआ वेतन एरियर 3 किस्तों में देने का ऐलान किया, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू माना था और ये हम बात कर रहे हैं वो 2017 की कर रहे हैं। तो सरकार ने 30-30 प्लस 40% ऐसा करके 3 किस्तों में वो एरियर देने का वादा किया था। अब बात हमारे राज्य की आती है। राजस्थान सरकार ने क्या किया वो देखो। राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव 2018 को दृष्टिगत रखते हुए दीपावली के अवसर पर दिनांक 30 अक्टूबर 2017 कब हमारे एक्शन में कब आया था पे कमीशन? इस दिन 30/10/2017 को वेतन लागू किया। कौन सा? 7वां। हालांकि इसे जनवरी 2017 से प्रभावी माना। भले अक्टूबर 2017 में लागू किया, लेकिन हमें ये बताया गया कि आपको इसका लाभ जनवरी 2017 से मिलेगा। और पिछला बकाया कितना बकाया? ये 9 महीने का या 10 महीने का जो भी बनता है, पिछला बकाया 3 किस्तों में जीपीएफ खातों में डाला गया, जिनके जीपीएफ खाते थे और 2004 के बाद नियुक्ति पाने वालों को
नकद दिया गया था, लेकिन वो 3 किस्तों में दिया गया था। आपको स्मरण में होगा, ध्यान में होगा, वो 3 किस्तें कौन कौन सी थी। 3 किस्तें 30 + 30 + 40%, इस तरह भुगतान हमको किया गया था। अब बात आती है मूल वेतन की। ये तो हमने पे कमीशन की बातें की, कब लागू हुआ, क्या क्या फिटमेंट फैक्टर था। मूल वेतन कैसे डिसाइड होता है, देखो। छठे वेतन आयोग में पे बैंड प्लस ग्रेड पे बैंड था 5200 प्लस ग्रेड पे 1800 रुपये था, और दोनों को मिला के 7000 रुपये। ये इस जगह पे आंकड़ा है आपके 7000। और थर्ड ग्रेड शिक्षक का वेतन 9300 प्लस 3600 ग्रेड पे 12900, ये प्रारंभिक मूल वेतन माना गया था छठे वेतन आयोग में। सातवें वेतन आयोग में 7000 कहाँ से उठाया, ये आंकड़ा इस जगह से उठाया। पे बैंड प्लस ग्रेड पे 7000, सॉरी ये तो सकल वेतन था, 7000 को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया 2.57 से, तो नया आंकड़ा जो निकल कर आया वो था 17,990, और इसको राउंड अप किया गया तो 18,000 रुपये। अब थर्ड ग्रेड शिक्षक का मूल वेतन 12,900 इंटू 2.62। यहाँ पर 2.62 से डाउट क्रिएट हुआ होगा आपके दिमाग में, लेकिन मैंने ऊपर लाइन लिखी थी कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 से लेकर 2.73 तक काम में लिया गया था, इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए फिटमेंट फैक्टर ये काम में लिया था 2.62। इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए ये बेसिक निकल कर आया था सामने 33,800। ये तो थी सातवें वेतन आयोग की बातें। सातवें वेतन आयोग में हमारा थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए बेसिक निर्धारित हुआ था 33,800। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अब जो पे कमीशन आने वाला है, लागू होने वाला है, उसकी। आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, 2026 में। 2026 से लागू होगा, हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ इसलिए इसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन माना 2026 से जाएगा। तब तक अनुमानित डीए जो अभी 55% है वो 62% तक हो जाएगा। अतः मूल वेतन प्लस डीए यानी 100 + 62 162 यानी 1.62। ऊपर जो आंकड़ा आया था आपका 2.25, उसकी जगह 1.62 आंकड़ा निकल कर आया। अब वेतन वृद्धि सरकार पर निर्भर है, वो कितनी करती है वो अलग बात है, लेकिन एक बार कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि 14.3% ही बढ़ाती है यदि सरकार पिछले वेतन आयोग की तरह ही, तो वेतन वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1.62 इंटू 14.3/100 बराबर निकल कर आया आंकड़ा 0.23, यानी 1.62 प्लस 0.23 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे बीच में आंकड़ा कौन सा आएगा, ये 1.85 जो निकल कर आया आंकड़ा, ये फिटमेंट फैक्टर है साथियों। इससे हमारा वर्तमान बेसिक जो है वो मल्टीप्लाई होगा और नया बेसिक निकल कर आएगा। अतः अनुमानित फिटमेंट फैक्टर, ये तो फैक्ट है आंकड़ा ये, लेकिन अनुमान ऐसा है कि 1.90 से 1.95 तक भी रह सकता है, नहीं तो 1.62 तो ऊपर जो इस जगह पे दिया वो तो है ही। और आगे बढ़ते हैं, मिनिमम वेतन यानी कम से कम वेतन कितना होगा, न्यूनतम वेतन कितना होगा किसी कर्मचारी का जो पहली बार पोस्टिंग पाता है, नियुक्ति पाता है। पिछला मूल वेतन प्लस फिटमेंट फैक्टर, पिछला मिनिमम कितना था स्टार्टिंग 17,700 इंटू फैक्टर काम में क्या मान रहे हैं अपन 1.85, इतना ही यदि माने फिक्स, तो हमारा बेसिक नया निकल कर जो आता है वो है 32,745, जिसको राउंड अप करने पर 32,700। अब थर्ड ग्रेड शिक्षक का वेतन 33,800 पिछले पे कमीशन में था
इंटू 1.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62 पॉइंट ये आता है आंकड़ा 62,530 और मिनिमाइज करने पर 62,500। इस फिटमेंट फैक्टर से अपना अपना वेतन आप सब साथी निकाल सकते हैं। आपका वर्तमान वेतन मान लो किसी का 80,000 है, कोई 50 पे होगा, कोई 45 पे होगा, कोई 38 पे होगा। तो वर्तमान वेतन को 1.85 से मल्टीप्लाई करके अपना नया बेसिक निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी का वर्तमान में बेसिक जो है वो 52,300 है, उसको इससे गुणा किया तो नया आंकड़ा निकल कर आया 96,755, यानी ये राउंड अप करने पर 96,800 आपका बेसिक हो जाएगा। अब 96,800 बेसिक प्लस DA जितना होगा और HRA जो भी सरकार लागू करे 8, 9, 10% कितना होगा वो अलग बात है। इन दोनों को मिला के आपका कुल वेतन हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे मैंने नोट, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.62 तो फिक्स है, ये तो आंकड़ा ऊपर से निकल के आया कैलकुलेट करने पर। फिर एक्स्ट्रा वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर निर्भर करता है कि सरकार कितना बढ़ाती है, 14.3 बढ़ाती है या उससे ज़्यादा बढ़ाती है या उससे डाउन करती है, वो सारा मामला सरकार पर निर्भर करता है। ये एक काल्पनिक, एक अनुमानित पे कमीशन का मोटा मोटा गणित मैंने निकाला। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। शाभार आलोक क्लासेस। धन्यवाद।